दोस्तों अभी ओशो को सुन रहा था तो एक प्रश्नकर्ता आता है और ओशो से पूछता है कि अकल बड़ी या फिर भैंस। तो ओशो का जवाब आता है, बड़ा मज़ेदार जवाब आया कि भैंस। क्यों? क्योंकि भैंस कभी संचय नहीं करती, भैंस कभी प्रश्न नहीं पूछती। भैंस की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से प्रकृति में स्थापित है। अब जरा मनुष्य को देखिए, मनुष्य ना तो पूरी तरह जानवर हो पाया और ना ही वह आसानी से बुद्धत्व को प्राप्त हो पाता है। वह बीच में लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास अकल है। वह अकल जो कि 100 तरीके के विकल्प पैदा करती है बाहर, और फिर उन विकल्पों के पीछे मनुष्य को भगवाती है। दोस्तों ओशो की इस बात से मुझे आचार्य प्रशांत जी की एक कहानी याद आती है, जो कि ओशो की इसी बात को और ज़्यादा एक्सपेंड करती है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाती है। तो कहानी कुछ इस तरह है। अरब क्षेत्र की बात है। एक सूफी फकीर होता है जिसने सब कुछ त्यागा होता है और उसके पास सिर्फ 2 चीजें होती है, मटका और रस्सी। एक दिन पानी की कमी की वजह से वह इधर उधर भटकता है और आगे चलकर वह पाता है कि सामने कुएं का पानी मौजूद है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। वह पास जाता है तो देखता है कि हिरन उसमें से पानी पी रहा है। जब हिरन पानी पी के चला जाता है तो जब वह अपना घड़ा और रस्सी लेकर वहां पहुंचता है तो देखता है कि पानी एकदम बॉटम में चला जाता है। यह देखकर फकीर काफी हैरान होता है कि यह क्या हुआ, अभी तो पानी इतना ज्यादा था इसमें, अभी अभी इतनी बॉटम में कैसे चला गया। तो इतने में आकाशवाणी होती है और ऊपर से कहा जाता है, हिरन की जो स्थिति थी वह उसकी सहज स्थिति थी। उसके पास ना तो कोई औजार है और ना ही उस औजार को इस्तेमाल करने वाली कोई अकल, इसलिए उसके लिए पानी ऊपर तक था। पर तुम इंसान हो, तुम्हारे पास अकल है, तुम्हारे पास चालाकी है, तुम्हारे पास मटका और रस्सी भी है, इसलिए तुम्हारे लिए पानी नीचे हो चुका है। तो ये होता है दोस्तों, साध्य हमसे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 तरीके की मूर्खताएं होती है, 100 तरीके की मान्यताएं होती है और इनको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? अकल है। हम अकल को बहुत बड़ी बात समझते हैं, पर आप अकल के थ्रू 100 किताबें पढ़ सकते हो, पर प्रेम कौन सिखाएगा आपको? प्रेम सीखने के लिए आपके पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं ना, अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल। वे उसी अंतर्दृष्टि को लाने की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह भी यही है कि हमने अपनी अकल के जरिए प्रकृति से खुद को काफी अलग कर दिया है। हम अलग समझने लगे हैं खुद को। तो अंत में मैं अपनी बात यह कह के खत्म करूंगा, अकल ही सब कुछ नहीं होती, अकल से ऊपर होती है अंतर्दृष्टि, जो कि आत्मज्ञान से आती है।